Hey there guys, we are here with our new video. आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 109। और भाई लोग, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने 65 से लेके 108 तक के जो एपिसोड है उन्हें छोड़ दिए, तो भाई लोग मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है, वो सब फिलर्स एपिसोड है। उन सारे एपिसोड्स को मैं थोड़े समय के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए जो मेन स्टोरी है ना, उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। बिना किसी और बकवास के आज का ये जो वीडियो है ना, उसे मैं शुरू करता हूँ। ठीक है भाई लोग। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचिगो को दिखाया जाता है, जो कि रुकिया के रूम के बाहर बैठा हुआ था। और ये जो सीन है ना, ये अपने सोल सोसाइटी का चल रहा है। यहाँ पर बैठे बैठे जो अपना इचिगो था ना, वो अपने मन के अंदर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास वहाँ पर अपना रेंजी आ जाता है। रेंजी को देख के जो इचिगो है ना, वो उसे बोलता है कि आ जाओ दोस्त, मेरे साथ बैठो थोड़ी देर। रेंजी भी उसकी बात से एग्री कर जाता है और फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। इचिगो रेंजी से पूछता है, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ रुकिया की जो इंजरीज है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो हील हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है रेंजी? रेंजी उसे बताता है, अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुए थे ना रुकिया के साथ, उसकी वजह से जो उसकी सोल है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाएंगी। फिर इचिगो पूछता है कि सोल सोसाइटी के कैसे हालचाल चल रहे हैं। रेंजी उसे रिप्लाई में बोलता है, फाइट के दौरान जो भी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई थी ना, हम सारे सोल रिपर्स ने उन सारी बिल्डिंग्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ जो अपनी मेडिकल टीम है ना, उनने बाकी जो सोल रिपर जो कि इंजर्ड हो गए थे फाइट के दौरान, उनको हील करना भी शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों के बाद जो सोल सोसाइटी है ना, वो अपनी फुल पावर पे वापस लौट जाएंगी। इचिगो उसे बोलता है, हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सोल सोसाइटी अपनी फुल पावर पे जल्दी से जल्दी लौट जाए। फिर जो रेंजी रहता है ना, वो अपने इचिगो को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, तुम तो ये सारी चीजें बिल्कुल चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो हमारी ये हालत हुई है। तुम अगर चाहते तो तुम नॉर्मल तरीके से भी सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेजन कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी मस्ती तो देखो, तुमने एकदम क्रेजी तरीके से सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेजन किया और उसके बाद सोल सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा केओस मचाया। तुम्हारी वजह से हमारे ल्यूटिनेंट्स, हमारी बिल्डिंग्स और हमारे कैप्टन्स को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा इचिगो। ये सारी चीजें सुन के जो अपना इचिगो है ना, उसका भी दिमाग खराब हो गया था और वो रेंजी को बोलता है, तुम्हें इस चीज का इसीलिए बुरा लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें फाइट में हरा दिया था। ये चीज सुन के जो रेंजी है ना, उसे तो और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो तो सीधे इचिगो की कॉलर पकड़ लेता है और इचिगो को बोलता है, अगर तेरे अंदर सच में ही दम है ना, तो आजा 1v1 में, दिखा देता हूँ कि तेरे में ज्यादा ताकत है कि मेरे में ज्यादा ताकत है। ये सुन के जो अपना इचिगो है ना, वो भी एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। तभी यहाँ पर ब्याकुगा कुचिगी आ जाते हैं। कैप्टन कुचिगी इन दोनों की तरफ ही देखते और इन दोनों को गुस्से में बोलते, मैं तुमसे सिर्फ एक बार बोलूंगा, अपनी ये जो पागलपंती है ना, इसे बंद करो और शांति से बैठ जाओ। और दूसरी चीज, इचिगो, मुझे लगता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद जो कैप्टन कुचिगी है ना, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो अपनी रुकिया थी ना, अब वो भी उठ के बैठ गई थी। वो इन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक पेशेंट यहाँ पर बहुत बुरी हालत में लेटी हुई है और तुम उसके सामने फाइट कर रहे हो, और वो भी इतना तेज चिल्ला चिल्ला के। अब इसके बाद जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो भी इन लोगों के साथ बाहर आके बैठ जाती है और ये तीनों ही साथ में बैठ के चिल करने लग जाते हैं। इतने में ही जो रुकिया रहती है ना, वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए सोचती है कि मुझे आज भी वो टाइम याद है जब कैप्टन उतिताके ने मुझे अपॉइंट किया था काराकुरा टाउन का इंचार्ज। और जो अपनी रुकिया है ना, वो यही सारे मोमेंट्स को याद करके काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हमें रेंजी की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो अपना रेंजी है ना, उसे ल्यूटिनेंट अपॉइंट कर दिया गया था। ये चीज को सुन के जो अपना रेंजी है ना, वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। उस टाइम पर जो उसके फ्रेंड यानी कि अपना इकाकू और अपना कीरा और अपनी मोमो उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते और बोलते कि रेंजी, अब तो तुम लेफ्टिनेंट बन चुके हो, तो तुम्हें जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना, वो रुकिया को बता देनी चाहिए। और इस मोमेंट को याद करके जो अपना रेंजी है ना, वो अपने मन के अंदर खुश हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बंकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना गोकोंगा भाई था ना, वो एकदम लेटा हुआ था। मतलब भाई की जो हालत है ना, वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि भाई को इंजरी हुई थी फाइट के दौरान। तभी उसके पास एक सोल रिपर आती है और उसे बोलती है कि तुम लेटे रहो, तुम्हारी इंजरी सब हील नहीं हुई है। फिर यहाँ पर योरोइची भी आ जाती है और योरोइची उसे बोलती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो तुम्हारी हेल्प करी है ना, इसीलिए करी है क्योंकि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। फिर जो अपना गोकोगा भाई था ना, वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने इचिगो के साथ फाइट करी थी। उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट हुई थी। और यही सारी चीजों को याद करने के बाद जो अपना गोकोगा भाई है ना, वो योरोइची को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी है,
लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं तुमसे ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें इचिगो मिले ना, उसे भी थैंक यू बोल देना। और यही सब सुनने के बाद जो अपनी योरोइची है ना, वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें सोल सोसाइटी के सिटी एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गलियों में जो अपना इचिगो है ना, वो घूम रहा था। तभी जो अपना इचिगो है ना, वो कुछ चीज नोटिस करता है कि उसके पीछे एकदम हलचल चल रही है। तो वो सडनली वहाँ जाके देखता है, तो वहाँ पर उसे कौन दिखता है। कौन को देख के इचिगो पूछता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है। कौन उसे रिप्लाई में बोलता है, मैं यहाँ पर मेरी प्यारी रुकिया से मिलने आया हूँ और तुम मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते। फिर जो अपना इचिगो है ना, वो उसे डराने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अगर तुमने रुकिया से मिलने की कोशिश करी ना, तो ब्याकुगा कुचिगी है ना, वो तुम्हारी जान निकाल देगा और तुम्हें ऐसी जगह पे डिस्पोज करेगा कि तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेंगी। ये चीज सुनने के बाद जो अपना कौन है ना, वो इचिगो को रिप्लाई में बोलता है, देख भाई तू ऐसी बातें करके मुझे डरा नहीं सकता। मैं यहाँ पर रुकिया से मिलने आया हूँ और मिलके ही जाऊंगा। और दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आया ना, तो मैंने सोचा था कि मैं भी फाइट करूंगा, मैं भी 2-4 लोगों को अधेड़ ही दूंगा। लेकिन आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे से पहली फाइट खत्म कर दी। इचिगो उसे रिप्लाई में बोलता है, कौन यार, तेरे को बुखार तो नहीं है, तू क्या बात कर रहा है। अगर तू स्टार्टिंग में फाइट में उतर गया होता ना, तो तेरी जो सोल है ना, वो कोई गड्ढे वड्डे में धसी हुई मिलती हमको। तो ये चीज सुनने के बाद जो अपना कौन है ना, उसका तो भाई पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया था। वो इचिगो को रिप्लाई में बोलता है, सुन इचिगो, मेरा जो प्लान था ना, वो एकदम सिंपल था। सबसे पहले मैं लोअर रैंक वाले ल्यूटिनेंट्स को मारता, फिर उसके बाद जो हायर रैंक्स वाले ल्यूटिनेंट्स है ना, मैं उनका गेम बजाता, और आखिरी में जो कैप्टन्स है ना, मैं उन लोगों की वाट लगाता। और ये सब करने के बाद फिर मैं आखिरी में रुकिया के पास पहुंचता, जिसमें जो रुकिया रहती है ना, वो फिर मुझे हक करती। और उस टाइम रुकिया मुझे बोलती, ओ कौन, तुम कितने ज्यादा बहादुर हो, तुमसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तुम तो कैप्टन से भी ज्यादा सुपीरियर हो। और यही सारी स्टूपिड बातें करके जो अपना कौन रहता है ना, वो हीरो बन रहा होता है इचिगो के सामने। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टेलीपोर्टेशन एरे का सीन दिखाया जाता है। उस पोजीशन से खड़ा होके जो अपना इचिगो है ना, वो पूरा का पूरा सोल्ड वर्ल्ड है ना, उसे देख रहा होता है। फिर जो अपना इचिगो है ना, वो अपने अर्थ वाली जो लाइफ है ना, उसकी मेमोरीज को याद करता है। जहाँ पर जो इचिगो रहता है ना, वो उसके दोस्त के साथ वीडियो गेम के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो गर्ल्स के साथ नॉर्मल बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी क्या। फिर इसके बाद जो इचिगो है वो बाहर निकलता है अपने कैंपस के, और फिर रोड पे चलते चलते वो डिफरेंट टाइप्स की जो सोल है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना भी चालू करता है। और इचिगो खुद ही बताता है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर थी बचपन से, जिसकी वजह से मैं सोल्स के साथ बातें कर सकता था और उन्हें देख सकता था। फिर हमें वही बच्ची की सोल दिखाई जाती है, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाई गई थी। इचिगो उस बच्ची के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, उसे फ्लावर्स देता है और आखिरी में उस बच्ची को बोलता है कि मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगा। फिर वहाँ से इचिगो चले जाता है। इसके बाद इचिगो अपना वाला मोमेंट याद करता है, जिसमें उसे सोल पावर्स मिली थी और वो फर्स्ट टाइम सोल रिपर बना था। इसके बाद जो इचिगो है ना, वो वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, यानी कि उसकी जो मेमोरीज है ना, अब वो ब्रेक हो चुकी है। तभी वहाँ पर कैप्टन उतिता के आ जाते हैं। कैप्टन इचिगो को बोलते हैं, इचिगो मैं देख सकता हूँ तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, तो तुम अपनी जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इचिगो कैप्टन को बताता है, जो मैंने लास्ट फाइट करी थी ना, उसके दौरान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कॉन्गो था ना, उसे पावर की काफी ज्यादा भूख थी। सो कैप्टन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर पावर की इतनी ज्यादा भूख क्यों रहती है। कैप्टन उतिता के जो रहते हैं ना, वो इचिगो को बहुत ही नॉलेजफुल आंसर देते हैं। देखो इचिगो, मनुष्य की जो भूख है ना ताकत के लिए, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि आज की डेट में तुम्हारे लिए कैप्टन ज़राकी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दूसरी कोई दुनिया में या फिर हमारी ही दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कैप्टन ज़राकी से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। और हर मनुष्य को पता रहता है कि उसकी ताकत की कोई सीमा रहती है, लेकिन तब भी वो उस सीमा को टारगेट करता है और उसे चैलेंज देता है कि मैं तुझे भी पार कर जाऊंगा, क्योंकि उस मनुष्य को भी पता है कि उससे भी ज्यादा ताकतवर एंटिटी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और उसी एंटिटी को हराने के लिए मनुष्य हर समय अपने आप को पावर के लिए ग्रीडी बनाता है। इचिगो को अपना आंसर मिल गया था और इचिगो को ये भी समझ आ गया था कि अगर उसको उसके फ्रेंड्स को, उसकी फैमिली को और इन सारे लोगों को बचाना है, तो उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद यहाँ पर इचिगो के वही सारे फ्रेंड्स आ जाते जो उसके साथ सोल सोसाइटी में थे, और उन सभी के पास कौन जैसी एक एक गुड़िया थी। अब इसके बाद वो जो टेलीपोर्टेशन एरा है ना, वो स्टार्ट हो जाता है और इचिगो और उसके जो दोस्त लोग हैं ना, वो उसकी मदद से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस लौट जाते हैं। अब एपिसोड के एंडिंग में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि है ये पीले बाल वाला लड़का। और आने वाले एपिसोड में ये जो लड़का है ना, ये बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। तो भाई लोग, इस भाई का अभी नाम बता दूं कि अगले एपिसोड का वेट करूं? अगले एपिसोड में बताता हूँ भाई।
ठीक है भाई लोग। So with this guys, we have completed our episode number 109 of Bleach. So भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।